वेलकम बच्चों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। आज हम फिर से आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 के अगले क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें दिया हुआ है HCF 306 और 657 का आंसर दिया हुआ है 9। ये इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों जो गिनतियां हैं उसका HCF आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है। पहली गिनती हो गई 306, दूसरी हो गई 657। और पता क्या करना है आपको, एलसीएम इन्हीं दोनों गिनतियों का ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि दो गिनतियों का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिन दोनों संख्याओं का HCF और एलसीएम होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आपस में बराबर होता है। अपने पिछली उसमें देखा है। ठीक है, तो आप HCF किसका दिया हुआ है, इन दोनों गिनतियों का। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं आपकी कितनी कितनी है, 306 और दूसरी संख्या है उसका गुणनफल यानी 657। ये तो आपने दो संख्या समझ में आ गई, इन दोनों संख्याओं की बात हो रही है। अब HCF की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 9, याद क्या लिखना है आपको, LCM। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दोनों संख्याओं का HCF दिया था तो दोनों संख्याओं को गुणनफल यहाँ लिख दिया, HCF की जगह HCF लिख दिया। अगर LCM दिया होता तो इसकी जगह लिख देते और HCF निकालना होता तो मैं छोड़ देते। अब हमें ये ज्ञात करना है आपको, इसको बाई तरफ ही रहने देंगे। 9 को जब इधर ले जाएंगे तो वो यहाँ पे क्योंकि गुणा में है वो नीचे आ जाएगा। और ऊपर कौन कौन सी गिनतियां है, 306 और गुणा 657। आपको अब इसको डिवाइड करना है। अगर इनका टोटल, किसी गिनतियों का टोटल 9 से भाग हो जाता है तो वो पूरी गिनती भी 9 से भाग कर सकते हैं। तो चेक करो, 6/11, 11 और 7 18, 18 को आप 9 से डिवाइड आराम से कर सकते हो, 9 दूनी 18। इस समय पूरी गिनती 9 से कट जाएगी। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 तिया 27। एलसीएम क्या आ रहा है, 306 और गुणा 73 बराबर आपको इसको गुणा कर लेना है और जो आंसर आएगा गुणा तो आप कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ फिर से समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का ऐसा दिया है कि दो संख्याओं का HCF दिया हो या फिर एलसीएम दिया हो तो आपको यही फार्मूला लगाना है। आपको इन चारों में से कोई भी तीन चीजें दी होंगी और एक आपको पता करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको हम एक दे रहे हैं, जैसे इसको मिटा के फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। अगर इसी जगह आपको दिया है कि दो संख्याएं हैं 12 और 24, ये बराबर आपको 12 दिया है, तो आपको 12 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तब आपको सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अगर वो बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, आपको एक छोटा क्वेश्चन दिया है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें क्या लगाना है, एचसीएफ अब आपकी कौन सी दो गिनतियां हैं, 12 और 24। तो ये दोनों गिनतियां तो आपकी गुणनफल में आ गई 12 और गुणा 24। एचसीएफ इनका कितना दिया हुआ है, 12, और एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम बराबर क्या हो गया, 12 गुणा 24 और बटा ये 12 के कहा जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो 12 से 12 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 24। अगर छोटी गिनतियां वाइज गुणनखंड से भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है। देखिए 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, और 24 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। जब आप एलसीएम निकालेंगे तब देखिए ये एक बार, ये भी एक बार, और 3 भी एक बार, और ये वाला 2 एक बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया, इस विधि से भी आपका 24 आ रहा है और इस विधि से भी आपका 24 आ रहा है। तो ये आपको आसान पड़ेगी। अगर आप ये फार्मूला लगा देते हैं तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा, और नहीं आता है तो फिर भी एक बार इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।